कि मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया। धन्यवाद देते, आपका वचन बताने का समय दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बता रही हूँ उस मुख से मैंने किसी को गलत बोला होगा, किसी के बारे में गलत सोचा होगा, अपने मन में, दिल में, ख्यालों में भी किसी के बारे में गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा करना। अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। परमेश्वर पिता, आपका वचन उधर तलवार है जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता, आप हमें चलाइए, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे हृदय का खतना कीजिए और उसके ऊपर आपका वचन लिखिए, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले और उसे ग्रहण करने वाले बनने पाए। परमेश्वर पिता, ऐसा दया, ऐसा अनुग्रह कीजिए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करें, आमीन। जय मसीह के मेरे भाई बहनों, मेरा आज का वचन है यूहन्ना इसका 15 अध्याय और 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम देखते हैं बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। ये सब प्रभु की महिमा हो, प्रभु का गौरव हो। स्कूल से लेके हर एक बच्चा आज यीशु मसीह को जानता है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में हिस्ट्री की बुक में 5th लेसन में पहले ही पार्ट में यीशु मसीह का नाम भी आया है कि जगत की जो 2 भागों में गणना हो गई वो यीशु मसीह के जन्म के बाद हो गई, ईस्वी सन पूर्व और ईस्वी सन बाद। इतना बड़ा अद्भुत कार्य यीशु मसीह के जन्म होने के बाद किया। ये सब प्रभु की महिमा हो और प्रभु की महिमा दिन ब दिन बढ़ती रही है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और ऐसे समय में बहुत से लोग कलीसिया आते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में सभा में भी जाते हैं, कन्वेंशन मीटिंग्स में जाते हैं और आशीषित होते हैं। आशीषित होने के बाद ये लोग, मेरे भाई बहनों, रेगुलर चर्च आने लगते हैं, प्रार्थना भवन आने लगते हैं, घर घर जाके प्रार्थना सभा अटेंड करते हैं और कुछ समय के बाद ये लोग कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके चुना। ऐसे लोगों के लिए बाइबल का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। क्या आपकी और मेरी इतनी औकात है कि हम परमेश्वर को चुने? क्या आपका और मेरा परमेश्वर पत्थर का परमेश्वर है, लकड़ी का परमेश्वर है जिसे हमने चुना, अपने घर में लाया और बिठा दिया, ये हमारा कुल देवत है, ये हमारा भगवान है? नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सृष्टि निर्माण करने वाले परमेश्वर को चुने। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और सिर्फ चुना नहीं है मेरे भाई बहनों, उसने हमें नियुक्त किया है। नियुक्त करने का मतलब है अधिकार देना। और इस बात से, नियुक्त करने से हम बचपन से पहचानते हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में वर्ग प्रतिनिधि सेक्रेटरी चुना जाता था, स्कूल का कैप्टन चुना जाता है, टीम का कैप्टन चुना जाता है। हम हमारे देश के राष्ट्रपति, पंतप्रधान, मंत्री, इन सबको चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। नियुक्त करते मतलब क्या करते हैं? हम उन्हें अधिकार देते हैं, हमारे ऊपर हम उन्हें अधिकार देते हैं। जैसे हमारा मूल पुरुष आदम है, वैसे ही वो बंदा अगर भारत में कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम प्रधानमंत्री को ठहराते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रमुख हैं, हमने उन्हें नियुक्त किया है। वैसे प्रभु ने आपको और मुझे नियुक्त किया है, आपको और मुझे अधिकार दिया है हर एक शैतानी शक्ति पे। आपको और मुझे अधिकार दिया है इस जगत पे, आपको और मुझे अधिकार दिया है हमारे जीवन पे। और किस लिए हमें ये अधिकार दिया है? ताकि हम जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे। हम जानते हैं जो फल टिकने वाला होता है, जो फल बना रहने वाला होता है, टिकाऊ फल होता है, उसके लिए हम जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, लेडीज लोगों को अच्छे से पता है, तो उस फल के लिए, उस सब्जी के लिए कई बार वो ज़्यादा दाम भी देती है। और परमेश्वर हमसे वही फल लाना चाहता है। लोग मसीह में आए, लेकिन क्यों आए? चिन्ह चमत्कार के लिए। चिन्ह चमत्कार के लिए अगर लोग आते हैं तो चिन्ह चमत्कार होने के बाद वो मसीह को छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कई से कलीसिया में, कई से ब्लेसिंग मीटिंग में, कई से कन्वेंशन में ऐसा होता है कि लोग आशीष मिलने के बाद वो चर्च नहीं आते हैं, वो भवन नहीं आते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो आराधना संगति में नहीं जुड़ते हैं। बल्कि परमेश्वर ने आपको और मुझे
चुना है, नियुक्त किया है, वो इसलिए कि हम फल लाए और हमारा फल बना रहे। हमारा फल कब बना रहेगा? जब वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल देखेंगे, जो गलती की किताब उसके 5वें अध्याय और 22 वचन में लिखे हैं। कौन से फल है? प्रेम, हमें एक दूसरे के प्रति प्यार रखना है, प्रेम रखना है। और बाइबल का वचन ही कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो पूरे तन मन धन से, और दूसरी आज्ञा दी है कि जैसे तुम खुद से प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, विनती करो। प्यार, मसीह समाज का अगर बेस कुछ है तो वो प्यार। दूसरा, आनंद। हमारे जीवन में अगर आनंद है, खुशियाँ है, तो वही आनंद, वही खुशियाँ देख के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। शांति, अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कलह है, हमारी कलीसिया में कलह है, तो लोग क्यों आए आपकी कलीसिया में? क्यों आए मसीहत में? झगड़े करते हैं हम, इस ग्रुप में मत जाओ, इस कलीसिया में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम डरते हैं कहीं हमारे बंदे उस ग्रुप में चले गए तो हमारी कलीसिया बंद ना पड़े, हमारे बंदे किसी दूसरे चर्च में गए 1 या 2 संडे तो हमारा चर्च बंद ना पड़े। क्यों आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करोगे वो किसी भी ग्रुप में जाए, किसी भी कलीसिया में जाए तो आपकी ग्रुप पे, आपकी कलीसिया पे असर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को रोकते हैं। हम अपने आप में झगड़ा करते हैं, जैसे जबकि अंत का परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में एक दूसरे से मेल मिलाप करो, और हम क्या करते हैं? एक दूसरे से झगड़े करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालते बैठते हैं। अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसे हाथ देने की बजाय उसे हम और पापों में ढकलते हैं। हमें शांति होना ज़रूरी है, हमें धीरज होना ज़रूरी है। सेविका ये एक दिन में नहीं बनती, हमें उसके लिए धीरज चाहिए, कृपा चाहिए, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। भलाई, हमें एक दूसरे के साथ भलाई करनी है, एक दूसरे के साथ अच्छा करना है। विश्वास, हमें पहले तो परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए और उसके बाद हमें एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद नम्रता, हमें नम्र होना है, हमें अधीन रहना है एक दूसरे के। कितना नम्र होना है? हमारा प्रभु गुरु होके वो इतना नम्र हुआ कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। और हमें संयम होना ज़रूरी है। अगर ये 9 फल आपके जीवन में है तभी आप मसीहत में फल ला सकते हैं, और आप जो फल मसीहत में लेके आएंगे, आपकी कलीसिया में लेके आएंगे, वो फल बना रहेगा, टिका रहेगा मेरे भाई बहनों। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप समझे आपको किस लिए चुना है, किस लिए नियुक्त किया है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों तले आते परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते, दुआ करते, विनती करते। ये जो वचन आपने हमसे बात की परमेश्वर पिता, उसे हमारे हृदय में लिखिए और उस वचन के अनुसार चलने वाले आप हमें बनाइए परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करें, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। ये वचन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव यूट्यूब पे मैसेज दे पाऊँ। जय मसीह की।